अब आप सभी देखिए, अप्रैल का महीना है और इस अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी, सोचिए मई जून में क्या। तो अगर गर्मी के महीनों में इसे सुबह सुबह खा लिया तो पेट तो भरेगा ही साथ एक नहीं दो नहीं, इसके कई सारे फायदे हैं। गर्मियों में फुर्ती प्रदान करेगा, आप बिल्कुल सारा दिन तरोताजा महसूस करोगे। इसे खाने से आपके शरीर का कफ और पित्त शांत रहेगा। सुबह सुबह इसके खाने के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आप जरूर इस गर्मी में बनाकर खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पॉपी सीड लिया है, जिसे खसखस भी कहते हैं, और इसे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा पानी डालकर मैंने फूलने के लिए डाल दिया है। पॉपी सीड का तासीर भी काफी ठंडी होती है, तो इसे गर्मियों में जरूर सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जौ लिया है और ये जौ का दलिया है। आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और इसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है। जौ और खसखस का जितना भी गुण है दोनों मिलता है। बस खसखस में एक और खास बात क्या है कि उससे हड्डियां काफी मजबूत होती है, नींद काफी अच्छी आती है। तो चलिए, जौ को मैंने 1 कटोरी ले लिया है और इसे जाली के ऊपर रख लिया है, छन्नी के ऊपर, और इसे ठंडे पानी से काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसका पानी जो है काफ़ी बढ़िया से निकाल लीजिएगा। तभी मैंने छन्नी में इसे रखा है ताकि आसानी से इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से आप अपने घरों में कर सकते हैं। अब इसे छानने के बाद मैंने 1 कटोरी में फिर से इसे रख लिया है धोया हुआ जौ का दलिया। अब कढ़ाई को मैंने गर्म किया है, इसमें डाला है 1 चम्मच घी। घी जब अच्छी तरीके से पिघल जाए तो 1 कटोरी यहाँ पे मखाना डाल देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर खूब बढ़िया से क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। मखाना खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। वजन को घटाता है, डायबिटीज में फायदेमंद होता है, एनीमिया और कमजोरी को बिल्कुल दूर करता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मखाना को धीमी धीमी आंच पर भूनकर मैंने निकाल लिया है। फिर से दोबारा से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है और यहाँ पे जो हमने दलिया को धो लिया था, जौ का दलिया जो था, और उसे छान कर निकाल लिया था, उसे डाल दिया है। इसे भी धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे और 2 मिनट के बाद पानी कुछ इस तरीके से सूख जाएगा और ये बिल्कुल ही भुरभुरा सा हो जाएगा। जब अच्छे तरीके से पानी सूख जाए, अच्छे तरीके से ये भुरभुरा हो जाए, तो यहाँ पे फुलाया हुआ खसखस डाल देंगे। जो हमने 1 चम्मच फूलने के लिए डाला था ना, उसे इसमें डाल देंगे। खसखस डालने के बाद लगभग 1 कटोरी पानी डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। और देखिए, पहले पानी में अगर इस तरीके से डालकर पका लेते हैं तो बहुत अच्छा सा ये पक जाता है और खिल जाता है। तो चलिए, हमारा 3 मिनट हो गया है, धीमी धीमी आंच पर हमने इसे पका लिया था और देखिए कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल ही बढ़िया सा सॉफ्ट सा बन गया है जौ का दलिया। अब इसमें डालेंगे दूध। तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 कप दूध डाला है और ये गाय का दूध है। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो दूध और भी मिक्स कर सकते हैं। आप अपने थिकनेस के अनुसार, जैसे आप कितना गाढ़ा पतला खाना पसंद करते हैं उतना डाल लीजिएगा। मीठा के अनुसार मैंने मिश्री डाला है, फ्राई किया हुआ मखाना डाल दिया, आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है, 4 से 5 केसर का धागा डाल दिया है और इसे मीडियम आंच पे चलाते हुए पका लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए ज़रूर इसे चलाइएगा, वरना तले में जाकर ये चिपक जाएगा। तो थोड़ा ज़रूर चला लीजिएगा। जैसे ये गाढ़ा हो जाए, गैस को ऑफ कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा धीरे धीरे ये जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये काफ़ी बढ़िया से पक भी गया है। हमने गैस को ऑफ कर लिया है और देखिए हमारा बिल्कुल ही बढ़िया सा रेसिपी गर्मियों वाली ठंडी ठंडी सी बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा करके खाना पसंद करते हैं या फिर गरम गरम जरूर बताइएगा। बच्चों को इसे जरूर गर्मियों में सुबह सुबह दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लू से बचाएगा, पेट को ठंडा रखेगा, आपके बच्चों को स्फूर्ति प्रदान करेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू।